जीवित पुत्रिका व्रत 2023 मानता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है। संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्रिका व्रत बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड राज्य में मुख्य रूप से रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं जीतिया भी तपवाती हैं। मध्यम और उच्च वर्ग की आर्थिक रूप से संपन्न अधिकतर महिलाएं सोने अथवा चांदी की जीतिया बनवाती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान तेजस्वी और माधवी होता है। इसके साथ ही माता पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री के अनुसार जीतिया व्रत पर दुर्लभ शिव योग समेत कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री से सही शुभ मुहूर्त और इस व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी। जीवित पुत्रिका व्रत कब है? 2023। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:34 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान है, अतः 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को जीतिया व्रत बनाया जाएगा। जीतिया व्रत कितने बजे तक है? जीतिया व्रत 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत सप्तमी तिथि पर नहाए खाए परंपरा से होती है। इसमें स्त्रियां पवित्र नदी में स्नान के बाद पूजा का सात्विक भोग बनाती हैं। दूसरे दिन अष्टमी को निर्जला व्रत रखा जाता है। नवमी तिथि पर इसका पालन किया जाता है। नहाए खाए 5 अक्टूबर 2023। जीतिया व्रत 6 अक्टूबर 2023। व्रत पालन 7 अक्टूबर 2023। जीतिया में क्या क्या चढ़ाया जाता है? अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीवमुत वाहन की पूजा करती हैं। जीवमुत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा पर जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत पूजन विधि। जीवित पुत्रिका व्रत के पहले दिन नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ करती हैं। पूजा करने के बाद महिलाएं एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। नहाए खाए के दिन बिना लहसुन, प्याज और नमक का भोजन किया जाता है। इस दिन मात, भात, मड़वा के आटे की रोटी और नौनी का साग खाने का महत्व है। इसके बाद अगले दिन महिलाएं सुबह स्नान करके पूजा पाठ करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के तीसरे और अंतिम दिन सूर्योदय के बाद पूजा पाठ करने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीवमुत वाहन की पूजा करती हैं। इस दिन कुशा से निर्मित जीवमुत वाहन की प्रतिमा पूजी की जाती है। पूजा करने के लिए जीवमुत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की प्रतिमा बनाकर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा करने के बाद महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनती हैं। मानता है कि जीवित पुत्रिका व्रत कथा सुनने से संतान की आयु लंबी होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। एक दिन दान दक्षिणा देने से विशेष फल प्राप्त होता है। जीतिया व्रत से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। उसके हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ को नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की आजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा।
तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जितिया का व्रत किया जाने लगा। जितिया व्रत का पालन कैसे करें? व्रत खोलने की विधि को पारण कहा जाता है। व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद 9वीं तिथि में किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से आरंभ होगी और 7 अक्टूबर को 7:08 पर समाप्त होगी। जीवित पूर्ति का व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद किया जा सकेगा। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं, इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पालन करें। पहली बार अगर रह रही हैं जितिया तो इन बातों का जरूर रखें ख्याल। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो पहली बार जितिया का निर्जला व्रत रखेंगी। उन्हें यह कठिन व्रत अधिक कठिन लग सकता है। ऐसे में स्वस्थ रहते हुए आप बिना किसी परेशानी में पड़े उपवास कर सकती हैं। आप जितिया व्रत से पहले सरगी में नारियल का पानी, केला, छेना, रसगुल्ला, दही, गुड़ खाकर अगले दिन की भूख प्यास पर नियंत्रण रख सकते हैं। व्रत खोलते वक्त खट्टे फलों के सेवन से बचें। ऐसा नहीं करने से उल्टी हो सकती है। व्रत खोलने से पहले चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें, ऐसे में एसिडिटी हो सकती है। इस व्रत में महिलाओं को एक दिन पहले से तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना होता है। कहीं कहीं नहाए खाए के दिन मछली खाने की भी परंपरा है। जो महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं वे एक दिन पहले कांदा की सब्जी, लौनी का साग, मड़वा की रोटी खाती हैं। इसके बाद अष्टमी तिथि को उपवास करती हैं। इन बातों का भी रखें विशेष ख्याल। जितिया व्रत में अपने शरीर को शीतल रखने का प्रयास करें। अगर शरीर ठंडा रहेगा तभी शरीर पानी की कमी को सहन कर पाएगा। ध्यान रहे कि शरीर में अगर पानी की कमी हो तो हाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, इसलिए धूप में जाने से बचें, क्योंकि धूप में जाने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और व्रती बीमार महिलाएं हो सकती हैं। इसके अलावा व्रत में भूल कर भी अधिक कामकाज नहीं करना चाहिए ताकि शरीर थकान या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से बच सके। व्रत में बेहद ज़रूरी है ये बातें। व्रत कोई भी हो उसका अर्थ हमेशा ही संयम होता है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म में शुद्धता बेहद ज़रूरी है, इसलिए मन और शरीर को संयमित रखें। किसी के भी प्रति ना तो गलत सोचें और ना ही बोलें, अन्यथा व्रत से मिलने वाला पुण्य फल नष्ट हो जाता है। वहीं अगर गर्भवती महिलाएं या व्रत करना चाहें तो घर की बुजुर्ग महिलाओं से राय जरूर ले लें। बेहतर यही होगा कि आप अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखने की बजाय केवल पूजा कर लें। गर्भवती महिलाओं के लिए यह व्रत भी रखने के बराबर ही है। मान्यता के अनुसार जितिया व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार उपवास रखने पर हर वर्ष व्रत रखना अनिवार्य होता है। जीवित पूर्ति का व्रत में निर्जला उपवास होता है, इसलिए जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करें। इस दौरान मन को शांत रखना चाहिए और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जीवित पूर्ति का व्रत में क्या ना करें? व्रत के दिन झूठ बोलने से बचें, दूसरों की निंदा ना करें। व्रत तभी फलित होता है जब आपका मन साफ हो। इस वजह से ही कहा गया है कि धार्मिक कार्यों में पुण्य प्राप्ति के लिए मन, वचन और कर्म से शुद्धता अपनाना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति घृणा ना रखें। लालच, चोरी जैसे गलत कार्यों से दूर रहें। यह व्रत संतान के लिए रखा है तो कोशिश करें कि इस दिन उसे दुखी ना करें। वाद विवाद की स्थितियों से बचें। ऐसा ही संतान से भी उपेक्षित होता है कि वह माँ का ध्यान रखें। व्रत पहली बार अगर आप निर्जला रह रही हो तो आजीवन इसे निर्जला रखना होगा। मुंह तक भी नहीं लगाना होता है पानी। बहरहाल मगध छेद की बात करें तो यह बेहद कठिन त्योहारों में से एक है। इस दिन सरगी करने के बाद महिलाएं 28 घंटे तक पानी को अपने मुंह से भी नहीं लगाती हैं। कुल्ला पर ही प्रतिबंध होता है। पारण करते समय
महिलाएं मडुआ की रोटी, लौनी का साग, कांदा और झींगी की सब्जी समेत कई प्रकार का पकवान बनाती हैं। इस दिन बच्चों को काफ़ी उत्सुकता होती है क्योंकि इस दिन एक खास तरह की सब्जी खाने को मिलती है। इसको लेकर चर्चित कहावत भी है कि रोज़ मैया जितिया की तोड़ा भात खाऊं। मान्यता अनुसार जीवित पूर्ति का व्रत में निर्जला उपवास होता है, इसलिए जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करें। व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।